आज हम लोग सारणिक का 4.4 एक्सरसाइज लगा रहे हैं। आप मेरे बेल आइकन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। ठीक है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करते रहें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पहला देखते हैं जरा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उप सारणिक तथा सहखंड। प्रश्नावली मेरी है 4.4। ठीक है, प्रश्नावली है 4.4, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं हम। ठीक, तो देखो, एक हम देखते हैं 2x2 की सारणिक। तो 2x2 की सारणिक देखते हैं होती क्या है। पहले ये देखो, ये होता है A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है, A22 होता है। ठीक, ये होती है I और ये होता है J। ठीक, और देखो उप सारणिक, उप सारणिक जो है, उप सारणिक को हम दिखाते हैं कैपिटल MIJ से निरूपित करते हैं। ठीक है, और सहखंड जो है उसे हम कैपिटल AIJ से करते हैं। इसके निकालने का सूत्र ये होता है कि -1 की पावर I प्लस J और MIJ। ठीक, और ये जब हम निकालते हैं जैसे M11, तो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़, तो ये होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 पार्ट हैं, तो हम पहला लगाते हैं। पहला है क्या, 2 4 माइनस का, फिर 0 और 3, इसका हमें निकालना है। तो देखो, तो हम क्या निकालेंगे, उप सारणिक। उप सारणिक तो हम निकालेंगे M11 ये। ठीक, तो इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको छोड़, तो बचे कितना 3। तो कितना आ गया 3। फिर हम निकालेंगे M12। जब M12 लेंगे तो M12 ये है, तो इस लाइन को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, बचे कितना 0। तो 0। फिर हम लेंगे M21। अब M21 इस पर आ गया, तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, बचे कितना -4। फिर हम लेंगे M22। तो देखो M22, तो ये लाइन छूटेगी, ये छूटेगी, बचे कितना 2। तो ये निकला है उप सारणिक। इसको बोलते हैं हम पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति, या इधर लिखे दे रहा हूँ मैं। आई बराबर, जो यहाँ पे आई जे चलते हैं, आई बराबर होता है पंक्ति, और जे बराबर होता है कॉलम या स्तंभ। ठीक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रो। ठीक है, तो हमने उप सारणिक निकाल ली है। अब हमें निकालना है सहखंड। तो हम निकालते हैं सहखंड, और सहखंड सूत्र में क्या होगा, कैपिटल IAIJ बराबर, हमने बोला -1 की पावर I प्लस J और MIJ, ये होता है सूत्र। तो निकालते हैं ज़रा। देखो, जैसे हमें निकालना क्या, A11 निकालना है। ठीक, जब A11 निकालेंगे तो यहाँ होगा -1 की पावर I1 J1, तो 1 + 1। ठीक, और M11, अब देखो -1 की पावर 2 मतलब 1। ठीक है, इंटू M11 की वैल्यू कितनी है 3,
तो 3 और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3। ऐसे ही A12 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और M12 होगा। ठीक, अब इसकी पावर कितनी है -3 होगी। 1 + 2 पावर 3 -1 की पावर 3 का मतलब -1 इंटू M12 की वैल्यू कितनी है 0 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक, फिर हमें चाहिए क्या A21 बराबर जब निकालेंगे तो -1 की पावर होगी 2 + 1, तो यहाँ पे होगा M21। ठीक है, तो ये तो पावर 3 होगी सब, तो -1 इंटू M21 की वैल्यू कितनी है -4, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, फिर हमें चाहिए क्या M22, तो ये हो जाएगी -1 की पावर 2 + 2 और M22। ठीक है, तो ये तो सम होगी पावर, तो बचेगा कितना 1 इंटू M22 वैल्यू कितनी है 2, तो इंटू करें कितना आएगा सॉरी 2। ठीक, तो ये निकला है उपसारणिक। एक क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का है सेकेंड पार्ट। ठीक, सेकेंड पार्ट क्या है ACBD, तो इसके हमें सहखंड और उपसारणिक निकालने हैं। तो हम निकालते हैं उपसारणिक और सहखंड। ठीक, ये होते हैं MIJ, ये होते हैं AIJ, ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो M11 लेंगे तो ये छोड़ देंगे कितना हो जाएगा D। M12 लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको तो बचेगा कितना B। M21 ये होता है तो ये छोड़ें बचेगा कितना C, और M22 लेंगे तो ये छोड़ देंगे बचेगा कितना A। मतलब जो लाइन लेते हैं वो हम छोड़ देते हैं। ठीक, अब हमें निकालना है सहखंडज, तो सहखंडज देख लेते हैं। A11 निकालेंगे तो -1 की पावर होगा 1 + 1 और M11। ठीक, तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू M11 की वैल्यू कितनी है D, तो कितना निकल गया D। A12 देखते हैं तो -1 की पावर होगा 1 + 2 और M12, तो ये तो हो गया -1 इंटू M12 कितना है B, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -B। ठीक, अब A21 देखते हैं तो हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और M21, तो ये तो हो जाएगा -1 इंटू M21 की वैल्यू कितनी है C, तो C गुणा करें तो -C। A22 देखते हैं तो ये निकलेगा -1 की पावर 2 + 2 और M22, तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू M22 की वैल्यू कितनी है A, तो बाहर निकल गया कितना A, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट। ठीक, तो इसमें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A31 A33 इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हम पहले ही बोल चुके, इसे हम बोलते हैं स्तंभ। ठीक, इसे J द्वारा दिखाते हैं। ये होती है पंक्ति, इसे हम I द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, और बाकी वही सब IJ वाले फार्मूला हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे निकालते हैं उपसारणिक। ये थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखो उपसारणिक जब हम निकालेंगे तो देखते हैं, देखो इसमें थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ भी हो सकता है। ठीक है,
तो हम प्रथम पंक्ति के लिए निकाल रहे हैं। प्रथम पंक्ति के उप सारणिक, ठीक, प्रथम पंक्ति के उप सारणिक। तो देखो जब हम लेंगे M11, आप समझो हमने क्या लिया M11। अब इसमें देखो M11 है कहाँ, यहाँ पे। तो हमें करना है, हमें ये लाइन छोड़ देनी है और ये लाइन छोड़ देनी है। बचा कितना, बचा मेरे पास 1 0 0 1, यही बचा ना। तो उसको हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 0, तो निकल कितना आया 1, ठीक। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम निकालेंगे M12 जब लेंगे तो M12 देखो अब हम कहाँ पे पहुँच गए, इस वाली लाइन पे। किस पे हैं, इस पे। तो ये लाइन हम पूरी छोड़ देंगे, मतलब बीच वाली लाइन, और ये ऊपर वाली लाइन। तो बचेगा कितना, इधर 0 0 0 1, ठीक है। ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 0 1। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई, तो 0, इसका इसमें करो तो -0 आएगा कितना 0। अब हम निकालते हैं M13। तो M13 जब हम लेंगे तो अब इसको लेंगे, ठीक। तो ये लाइन छोड़ देंगे हम पूरी और ये भी छोड़ देंगे ऐसे। तो बचेगा कितना 0 1 0 0। तो 0 1 0 0, तो इसका इसमें 0, उसका उसमें 0, तो आएगा कितना 0 ही, ठीक। अब हम निकालते हैं द्वितीय पंक्ति। इसका दूसरा पार्ट आप लोगों को ही लगाना है, इसलिए सही से देख लें थोड़ा, ठीक है। अब देखो द्वितीय पंक्ति के लिए क्या है, जब द्वितीय पंक्ति लेंगे तो हम लेंगे M21। कितना लिया हमने M21। अब M21 हम देख लेते हैं है क्या। M21 जो मेरे पास है वो ये लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन। तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ने बचे 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, और हल करेंगे इसे तो आएगा कितना 0 ही। फिर हम देखते हैं M22 जब निकालेंगे तो देखो M22 ये होता है, तो ये लाइन छूट, मतलब ये है M22, तो ये लाइन छूट जाएगी और ये लाइन छूट जाएगी, तो बचेगा 1 0 0 1। तो कितना बचेगा 1 0 0 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 1, इसका इसमें करो माइनस का 0, तो आएगा कितना 0। अब हम देखते हैं M23। जब M23 लेंगे हम देखो तो ये वाला छोड़ दें और ये छोड़ दें, तो बचेगा 1 0 0 0। तो 1 0 0 0, ठीक। सोल्व करेंगे तो आएगा 0। अब हम देखते हैं तृतीय पंक्ति के लिए। तृतीय पंक्ति कहाँ से स्टार्ट होगी M31। तो M31 जब हम लेंगे, ठीक, तो M31 क्या होगा, देखो इस पे आ गए अब हम इस लाइन पे, ठीक है। तो ये छोड़नी है, ये छोड़नी है, बचेगा कितना 0 0 1 0। तो हम लिखे ले रहा हूँ यहाँ पे 0 0 0 0, यहाँ पे सॉरी 1 बचा, ठीक है। तो इसका इसमें हल करेंगे तो आएगा 0 ही, क्योंकि 1 का 0 में जाएगा तो 0 ही। फिर हम देखते हैं
M32 और जब हम लेंगे M32 तो देखते हैं, तो ये लाइन छोड़ दो और ये लाइन छोड़ दो तो बचेगा 1 0 फिर 0 0, तो बचेगा मेरे पास 1 M31 पे यहाँ पे 1 बचा था, ये 0 था, सॉरी। ठीक है मित्रों, थोड़ी गलती मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये 0 है और ये मेरे पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा मेरे पास 1, ये 0, ये 0, ये 0, सॉल्व करेंगे तो 0। फिर देखते हैं एक और बचा यहाँ पे M33, तो M33 जब लेंगे हम तो देखो ये लेंगे तो ये छोड़ेंगे, ये छोड़ें तो 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1, सॉल्व करेंगे तो 1 - 0 तो निकल के आएगा 1। ठीक, तो 1 निकल के आएगा, तो इसका कितना हो गया 1। अब M11 और सबकी वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो यहाँ लिख दूँ एक लाइन में, नहीं तो ठीक। तो हमने निकाल लिए, बाद में हम दिखाते रहेंगे। ठीक, अब हम निकालते हैं सह खंड को, वीडियो वैसे भी ये लंबा होगा। ठीक है, तो सह खंड लेंगे तो हम लेंगे A11, तो क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 और क्या होगा M11, तो देखो -1 की पावर 1, तो ये तो हो गया 1 इंटू M11 की वैल्यू हमने कितनी क्या रखी है 1, तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे 1, तो आंसर आएगा 1। अब हम देखते हैं A12, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 M12, तो ये तो हो जाएगा -1 इंटू M12 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0 है। ठीक है, तो हम रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर हम रखते हैं A13, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3 M13 बराबर, तो ये -1 इंटू M13 की वैल्यू ऊपर 0 है, आप देख लेना। ठीक है, तो 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब हम ये प्रथम पंक्ति, अब दूसरी के निकाल, तो A21 जब हम निकालेंगे तो होगा -1 की पावर 2 + 1 M21, तो ये तो हो जाएगा -1 इंटू M21 की वैल्यू आपको दिखा दूँ कितनी है 0, तो हम रखेंगे 0, तो आएगा कितना 0। फिर देखते हैं A22, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 और M22, तो इसके तो हो जाएगा 1 इंटू M22 की वैल्यू है मेरे पास 1। ठीक है, M22 की वैल्यू 1, तो 1। ठीक, तो ये कितना आएगा मेरे पास 1। अब हम देख लेते हैं A23, तो A23 निकालेंगे तो -1 की पावर हो जाएगी 2 + 3 M23, तो इसकी वैल्यू होगी -1 इंटू M23 की वैल्यू है 0, तो हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, अब हम तीसरी पंक्ति निकाल दें A31, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 3 + 1। ठीक है, और M31, तो इसकी तो वैल्यू होगी 1 इंटू M31 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0। ठीक है, M31 की वैल्यू 0 है, ये आप देख सकते हैं M31 की वैल्यू 0, तो हमने रखी 0, तो ये 0। ठीक है, फिर A32, तो हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 M32 बराबर,
तो इसकी वैल्यू होगी -1 इंटू M32 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0, तो ये भी मान कितना होगा 0। एक और बचा M33, इसकी जब निकालें तो -1 की पावर 3 + 3 और M33, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 क्योंकि पावर 6 होगी, तो 1 इंटू M33 की वैल्यू कितनी निकली 1, तो यहाँ रखेंगे 1 और इंटू करेंगे कितना है 1। ये मेरे पार्ट 2 दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट लग गया है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है अभी। ठीक, तो वो क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अच्छा हम ही देख लेते हैं। ठीक है, हाल में इजी है तो आप लोग लगा सकते हैं, तो छोड़ दें सोच रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन मेरे पास है टिक 3×3 का, तो हम वही निकालते हैं इसके उप सारणिक। पहले उप सारणिक, उप सारणिक इसके हमें निकालने हैं, तो हम वही निकालें। देखो पहले हम निकालें क्या है M11, जब M11 लेंगे तो देखो ये है 1, ये छोड़ दो लाइन, ये छोड़ दो, बचा ना 5 -1, तो 5 लिख लिया, -1 लिख लिया, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया। ठीक, अब देखो सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना होगा 10, इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा, माइनस चिन्ह लगता है, इसका माइनस का 1, तो माइनस का 1, ये माइनस तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखते 10 + 1, तो M11 की वैल्यू निकल के आ गई 11। ठीक है, अब हम देखते हैं M12 की वैल्यू निकालेंगे जब, तो ये लाइन छोड़नी है हमें। ठीक, और ये लाइन जो बचेगी ना 3 -1 0 2। ठीक है, ये बचेगा, तो इसका इसमें कितना होगा 6, और इसका इसमें -0, तो कितना आया 6। फिर हम देखते हैं M13, जब M13 लेंगे तो ये लाइन छोड़ दो पूरी। ठीक है, ये और ये 3 5 0 1, तो इसको हल करेंगे। पहले इसका इसमें 3 और माइनस कितना होगा 0, तो बचेगा कितना 3। ठीक, अब ठीक है, अब हम देखते हैं M21, तो जब हम लेंगे M21, तो देखो M21 ये, तो ये लाइन छोड़ दो, ये छोड़ दो, 0 4 और 1 2, तो इसका इसमें करेंगे तो 0 माइनस इसका इसमें करें तो 4, तो कितना निकलेगा माइनस का 4। फिर हम निकालेंगे M22, तो ये आ गया M22, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो हो जाए 1 4 0 0 2। ठीक, तो बचेगा कितना, इसका इसमें करें 2 - 0, तो कितना निकल जाएगा 2। ठीक, फिर हम लेंगे कितना M23, तो M23 लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दें तो बचेगा 1 0 और 1 0, इसको ले लेना ये, तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ 1 0 0 1, तो ये आएगा 1 - 0 बराबर कितना निकल जाएगा 1। ऐसे ही हम देते हैं M31, जब M31 लेंगे हम तो ये लाइन छोड़नी है हमें, ये छोड़ने तो बचेगा कितना 0 4 5 -1। अब इसका इसमें करेंगे तो 0 माइनस चिन्ह 5 चक्को 20, तो कितना निकलेगा माइनस का 20। फिर लेंगे M32, तो कितना आएगा देखो, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, ये लाइन छोड़ेंगे, तो 1 4 और इसका इसमें, तो ये कितना होगा 3 -1, तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 1, इसका इसमें माइनस के
12, तो ये जो हो गए माइनस के 13। ठीक, अब एम 33 देख ले रहा हूँ। ठीक है, M33 क्या है मेरे पास, M33 देखो यहाँ पे आएंगे तो ये लाइन छूट जाएगी और ये लाइन छूट जाए तो 1035, तो बचेगा 1035। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 माइनस 0, तो बचेगा कितना 5। तो ये मेरे निकल आए हैं उप सारणी। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सहेखंड। सहेखंड क्या होते हैं, देखो सहेखंड जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं A11। ठीक है, तो A11 जब निकालते हैं तो -1 की पावर कितना होता है 1 + 1। ठीक है, और M11 तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 इंटू, और देखो M11 की वैल्यू कितनी निकालेंगे 11, तो 11 तो कितना निकल गया 11। अब ऐसे ही हम किसकी निकाल लें M12 की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाए -1 की पावर 1 + 2। ठीक, तो ये कितना हो जाए, और यहाँ पे होगा M12, तो ये तो हो गया -1 इंटू M12 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 कितना हो जाएगा -6। ठीक, फिर A13 निकालें अगर हम तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास M13। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू M13 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3, तो ये बराबर निकल आएगा 3। ऐसे अब ये पहले पंक्ति, अब हम निकालें A21 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1। अब दूसरी पंक्ति में चल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा M21, तो इसकी वैल्यू पावर 3 और 2 + 1 3, तो -1 इंटू M21 की वैल्यू मेरे पास कितनी है -4, तो -4 दोनों का इंटू करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, अब हम देखते हैं A22 जब निकालेंगे हम तो A22 होगा -1 की पावर 2 + 2 और M22, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू M22 की वैल्यू देखते हैं कितनी है, M22 की वैल्यू है 2, तो 2 मल्टीप्लाई करें कितना है 2। फिर हम देखते हैं A23 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 और M23, तो ये हो जाएगा -1 इंटू M23 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 तो कितना आएगा -1। अब तृतीय पंक्ति में देखते हैं, तृतीय पंक्ति क्या है मेरे पास, तृतीय पंक्ति है मेरे पास A31 जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1। ठीक है, 3 + 1 और M31, तो ये तो 4 होगा, तो सम तो 1 इंटू M31 की वैल्यू कितनी है देखो -20, तो हमने रख लिया -20, तो कितना निकलेगा -20 ही निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं A32, तो A32 क्या है मेरे पास, A32 निकालें तो -1 की पावर 3 + 2 M32। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 क्योंकि पावर बेसा M32 की वैल्यू है -13, तो हमने लिख लिया -13, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। ठीक, एक और बचा A33, इसको जब लेंगे तो -1 की पावर 3 + 3 M33, तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू M33 की वैल्यू है 5, तो हम कितना रखेंगे 5, तो आ जाएगा 5। लग गया क्वेश्चन। ठीक है।
अब एक हम होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को। ट्राई अवश्य करें। 2 3 1 4 5 6 3 4 9 इसको सोल्व करके आंसर मुझे बताएं, या तो फ़ोटो खींच के कमेंट करें, ठीक है, क्वेश्चन का। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।